संसार को लोकतंत्र का संदेश देने वाला जनपद, जिसकी अपनी संस्कृति, साहित्यिक विरासत है और जनपद की भाषा बज्जिका, जिसे करोड़ों लोग बोलते समझते हैं। आर्ट साहित्य की सारी विधाओं में बज्जिका में पुस्तकें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी बज्जिका रचनाओं की प्रस्तुति हो रही है। लेकिन फिल्म व्यापार, प्रचार प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार गुरु ने संकल्प लिया है कि बज्जिका में फिल्म का निर्माण किया जाए। कि हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक, संपूर्ण संसार को लोकतंत्र का संदेश देने वाला जनपद वैशाली और वैशाली का एक भव्य इतिहास रहा है। भगवान महावीर की जन्मभूमि और करुणावतार भगवान बुद्ध की कर्मभूमि के साथ ही संस्कृति की बहुत बड़ी नेतृत्व करते आम्रपाली की लोक चेतना से संपृक्त यह जनपद, इस जनपद का केवल संसदीय इतिहास ही नहीं रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं रही है, बल्कि इसकी अपनी एक मातृभाषा थी। और उसी मातृभाषा को केंद्र में रखकर हम जानते हैं कि बज्जिकांचल का अर्थ क्या है। इसी बज्जिकांचल में जगत जननी सीता की प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम है, जो सीतामढ़ी में स्थित है। इसी जनपद में वैशाली है। विश्व के मानचित्र पर केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के गढ़ के रूप में भी, जहां 7,777 सांसद एक साथ बैठकर किसी समस्या का समाधान करते थे और उसे कार्य रूप दिया जाता था। कितना समृद्ध गणतंत्र था। उस गणतंत्र की भाषा बज्जिका, बज्जी संघ की भाषा बज्जिका। और चूंकि उसका बड़ा ऐश्वर्य था, जिस ऐश्वर्य को देखकर भगवान राम भी अभिभूत हुए थे और राम जनकपुर जाने के क्रम में विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे, यहाँ वे रुके थे और उनका अतिथि सत्कार किया गया था। यहाँ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। तो बज्जी संघ की भाषा बज्जिका, और बज्जिका बड़े क्षेत्र की भाषा, करोड़ों लोगों की मातृभाषा। और इस भाषा में साहित्य का सृजन किया जा रहा है, कहानियां लिखी जा रही, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं। दूरदर्शन और रेडियो से भी इसकी प्रस्तुति लगातार हो रही है। लेकिन अब तक बज्जिका में सार्थक पहल फिल्म के माध्यम से नहीं हुई है। और फिल्म प्रचार प्रसार और किसी भी भाषा के गौरव को व्यापकता प्रदान करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। तो हम लोगों ने बज्जिका जनपद के कुछ कार्यशील गतिशील युवाओं ने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इस जनपद के नागरिक के सहयोग से, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों पर इस फिल्म की शूटिंग कराते हुए इस फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। और फिल्म का नाम भी तय हो गया है, झिझिया। हम जानते हैं कि झिझिया केवल एक लोक पर्व भी नहीं है, एक पारंपरिक आस्थापूर्ण नृत्य और गतिशीलता का ही बड़ा आयोजन नहीं है। वह ग्रामीण चेतना, ग्रामीण भाव और उस भाव में अलौकिक के प्रति भी, अर्थात देव शक्ति के प्रति भी जो हमारी निष्ठा है, और उसमें नृत्य के माध्यम से, जिसमें गतिमयता भी है, संगीत भी है, धुन भी है, तो झिझिया के माध्यम से संपूर्ण लोक जागता है, लोक की आस्था जगती है। तो इस फिल्म के माध्यम से, जिसमें हम अपनी लोक परंपरा को भी समाहित करेंगे और मिला जुलाकर इस फिल्म में एक प्रेम गाथा चलेगी। क्योंकि मनुष्य के जीवन में, बल्कि प्रकृति के क्रियाकलाप में भी केंद्र में प्रेम ही होता है। प्रेम के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन संचरित होता है। वह प्रेम जिसे हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम अर्थित नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को अनुभूति गम्य बनाया जा सकता है। उसी अनुभूति को अभिव्यक्त करने वाली एक प्रेम गाथा के बीच बीच में हम लोक पर्व, जिसमें सामा चकेबा भी है, जिसमें जट जटिन भी है, डोमकच भी है, अर्थात बज्जिका जनपद की जितनी लोक परंपराएं हैं, जितने मांगलिक अनुष्ठान है, उसमें लोरी भी, उसमें पराती भी। हमने बचपन में जगने का संदेश प्रकृति के ही दूत चिड़ियों से लिया है। कचबचिया हर प्रहर की सूचना देती थी, और वही भोर का तारा जब उगता था तो गांव का बुजुर्ग तैरते हुए वातावरण में जब उसका स्वर लहराता था, जिसमें पराती, जिसे हम प्रभाती कहते हैं, पराती की गूंज तो विलुप्त होती जा रही है। यह लोक संस्कृति की पुनर्स्थापना प्रेम के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से, लौकिकता के माध्यम से, लेकिन
इस फिल्म की सार्थकता। हम जानते हैं कि झिझिया लोक पर्व के साथ साथ नौका विहार का भी एक दृश्य है, अर्थात झिझिया में केवल दीप प्रज्वलन की झिलमिलाहट के साथ गतिमयता और रसमयता ही लौकिक और अलौकिक की संयुक्ति ही नहीं है, इसमें लोकाचार ही नहीं है, इसमें सनातन परंपरा की ऐसी निष्ठा है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को समेट कर चलते हैं। और इस फिल्म को बनाने का संकल्प बिहार गुरु और मिशन भारती के संस्थापक अध्यक्ष अविनाश तिरंगा ने लिया है। इसके परिकल्पक के रूप में भोजपुरी फिल्मों के जाने माने कलाकार सोनू पांडे हैं। हमारे साथ फिल्म के अनुभव के साथ साथ भोजपुरी और लोक संस्कार से जुड़े हुए जाने माने कवि कथाकार कुमार विरल जी हैं। लोगों का सहयोग मिलेगा और हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से यह बात दूर तक जाए, और बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बज्जिका में फिल्म बनेगी, क्योंकि बज्जिका भाषा हो सकता है अगर हम शोध करें तो भगवान महावीर का उपदेश भी इसी भाषा में आया होगा, भगवान बुद्ध ने भी इसी भाषा में संवाद किया होगा। अपनी शर्तों पर नगर वधु के पद को स्वीकार करने वाली आम्रपाली ने संस्कृति और कला संचेतना को बचाया। उसकी शर्तों में यह था कि बिना उसके इजाजत के उसके भवन में कोई किसी का प्रवेश नहीं होगा, उसके शरीर का कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो लोक संस्कार को, लोक चेतना को, लोक संस्कृति को और सांगीतिकता को, कला को जीने वाली एक नेत्री भी अपनी शर्तों पर जीवन जीती है। तो हम चाहते हैं कि झिझिया के माध्यम से हमारा लोक गुंजायमान हो और बज्जिका जैसी समृद्ध भाषा की एक अपनी पहचान बने, और बज्जिका की अस्मिता जुड़ती है भगवान महावीर से, बुद्ध से, आम्रपाली से, जगत जननी सीता से। सीता को हम सीधे सीधे तिरहुत अंचल बज्जिकांचल की बेटी के रूप में ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे उसे बज्जिका के रूप में भी हम समादृत करते रहे हैं। और बज्जिका में ही आकर अवध की संस्कृति राम के माध्यम से सीता का वर्ण जब करती है, तो दो संस्कृतियों का यह जो महामिलन है, महासंगम है, अवध की संस्कृति और बज्जिका की संस्कृति। बज्जिका की बेटी सीता और अवध कुल का गौरव राम, राम और सीता जिस मर्यादा, जिस संस्कृति, हर बेटी को सीता के रूप में होना चाहिए और हर संतान को राम के रूप में भी होना चाहिए। तो हमारा ध्यान इस फिल्म पर पारिवारिकता के साथ साथ लोक परंपरा को भी बचाने की ओर है। मैं निशा अरोड़ा फिर मिलूंगी आपसे एक और ताजा खबर के साथ, सिर्फ चाणक्य लाइव न्यूज पर।